प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें सिर्फ पाकिस्तान से निपटने पर ही नहीं हैं, बल्कि उनकी पूरी नज़र देश की सियासत पर भी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी सहित लालू यादव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जिस झुनझुने को बजा रहे थे, पीएम मोदी ने एक झटके में वो झुनझुना ही तोड़ फेंका। अपनी जाति पहचान को छिपाकर राहुल गांधी पूरे देश में सबकी जाति पूछ रहे हैं और अखिलेश यादव पीडीए की गिनती करने में बिजी हैं। लेकिन एक झटके में ही मोदी सरकार ने जनगणना में जातीय जनगणना करवाए जाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। 1947 के बाद से जातीय जनगणना के बदले जातीय सर्वे करवाने वाली कांग्रेस के लिए मोदी सरकार का ये फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं। कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला। इससे कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के हाथ से उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा फिसलता नजर आ रहा है। लंबे समय से राहुल गांधी और विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी पर हमलावर था, लेकिन अब एनडीए सरकार के इस कदम से सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। खासकर बिहार चुनाव में हालात बदल सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि जाति जनगणना होगी तो समाज में किस जाति के लोग कितने हैं उसके बारे में डिटेल में पता चल सकेगा। इससे आरक्षण का लाभ उन्हें दिया जा सकेगा। विपक्ष हमेशा से कहता रहा है पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी नहीं। राहुल गांधी हर सभा में कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाएंगे और आरक्षण की 50% की सीमा को पार कर जाएंगे। अब पीएम मोदी ने बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष से ये मुद्दा छीन लिया। जाति जनगणना होने से किस जाति के कितने लोग हैं उसके बारे में पता चल सकेगा। अगर पिछड़ी जाति के ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा आरक्षण देने का दबाव बनेगा। अभी कई ऐसी जातियां हैं जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उन्हें भी फायदा होगा। अब तक सामाजिक आर्थिक जनगणना होती थी, लेकिन पहली बार जाति जनगणना होगी। इससे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। खासकर हिंदी पट्टी क्षेत्रों में बदलाव होगा। बिहार, जहां जातीय राजनीति की गहरी पकड़ है, वहां ये फैसला निर्णायक साबित हो सकता है। एनडीए को पिछड़े वर्गों में बढ़त मिल सकती है, खासकर उन वोटर्स में जो अब तक कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के साथ रहे हैं। इस फैसले के बाद आरजेडी और कांग्रेस को रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने उनके मुख्य चुनावी एजेंडे को खुद ही आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू भी जाति जनगणना की वकालत कर रही थी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का तालमेल और मजबूत हो सकता है। राहुल गांधी जाति बचाओ अभियान के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे। अब मोदी सरकार के फैसले से उनकी ये रणनीति कमजोर हो सकती है। उन्हें नए नैरेटिव और मुद्दों की तलाश करनी होगी। इसके बाद अन्य राज्यों में भी जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ेगी। केंद्र की सामाजिक नीति में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। आरक्षण की समीक्षा और विस्तार पर नई बहस शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराए। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया कि जाति जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ अपने लाभ तक के लिए सीमित रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।